So, hello friends, I hope you are all good. So, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है हार्ट, इसके चैम्बर्स, इसकी लोकेशन, कैसा दिखता है, कहाँ पाया जाता है। तो आज हमने हार्ट से निकलने वाली बेसिक आर्टरीज के बारे में पढ़ना है। इस 3D एनिमेशन में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हार्ट से निकलने वाला पाइप, या उसे हम इजी वर्डिंग में बोल रहे हैं हार्ट से निकलने वाली आर्टरी, मेन आर्टरी जो कि सारी बॉडी को ब्लड देती है, वो कैसे देती है, और वो कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो हार्ट से हम कहते हैं कि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, तो वो कैसे देता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सामने हार्ट है। हम पहले तो इसके चैम्बर्स देख लेते हैं। ये नज़र आ गए जिसके चैम्बर्स। अब हम 3D वीडियो में देखते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज निकलती हैं हार्ट से। पहली बात तो ये है कि आर्टरी वो होती है जो कि हार्ट से ब्लड लेकर जाती है और ऑर्गन्स को देती है। ठीक है, आज हम आर्टरीज को ही कवर करेंगे। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन्स को कवर करेंगे। तो आज हम वेन्स को रिमूव कर देते हैं। वेन्स हमेशा ब्लू कलर में होती हैं और आर्टरीज रेड कलर में होती हैं। आर्टरीज रेड कलर में इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं आपको ऑर्गन्स तक। ओके, तो ये मैं बेसिक चीज़ें रिमूव कर रही हूँ ताकि हम अपने टॉपिक पर आ सकें। बहुत ही आसान वर्डिंग में मैं आज आपको सारा टॉपिक समझाने वाली हूँ, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल लगता है हमें याद करने में, क्योंकि हमने देखा नहीं होता एक्चुअल में कि कैसा दिखता है, कहाँ से कौन सी वेन कौन सी आर्टरी निकलती है। तो ये जी हमारा हार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके चैम्बर्स। अब इसके आर्ट्रियम, लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम से एक बड़ा पाइप निकलता है जो मैंने अब ब्लू किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। इसका नाम है आयोटा। ओके, आयोटा। जो ब्लू एरिया है इसको बेस ऑफ आयोटा कहेंगे क्योंकि ये आयोटा की बेस पे है। आयोटा अपनी बेस पे है, हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बेस ऑफ आयोटा बोलेंगे। अब इस बेस के आगे इस पाइप आयोटा जिसका नाम है, उससे इस पाइप जब इसने मुड़ना है, पाइप ने नीचे एब्डोमिनल रीजन की तरफ आना है। ये बड़ा पाइप है आयोटा, ये हार्ट से शुरू होता है। ठीक है, और हमारे पेल्विक रीजन तक जाता है। पेल्विक रीजन तक ये मेन पाइप जाता है। अब इस पाइप से बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स निकलते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड देते हैं। मतलब थोरेसिक रीजन में ये हार्ट को भी ब्लड देते हैं। उसके अलावा ये हमारे लंग्स, ये हमारी बाकी थोरेसिक कैविटी को ब्लड देते हैं। फिर ये एब्डोमिनल रीजन में आके मज़ीद डिवाइड होता है पाइप आयोटा, और ये मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरीज़ की, और ये एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको पैनक्रियास, सबको ये ब्लड सप्लाई करता है। लीवर वगैरह को सबको ये आयोटा ही ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है, अब आयोटा से मेन 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। आज हमने थोरेसिक कैविटी जस्ट पढ़नी है। आयोटा से निकलने वाली ब्रांचेस जो थोरेसिक कैविटी को ब्लड देती हैं उनको पढ़ना है। ओके, आप देख सकते हैं कि इस रीजन को जो कि ब्लू हो रहा है, इसको हम आर्च ऑफ आयोटा बोलेंगे। ठीक है, ये वाला आर्च ऑफ आयोटा है। आर्च ऑफ आयोटा से आप देख रहे हैं कि 3 मेन पाइप निकल रहे हैं। ओके, ब्लू एरिया में 3 मेन पाइप निकले। अब इन पाइप्स के हम आहिस्ता आहिस्ता नाम पढ़ेंगे। पहला पाइप का नाम क्या है जी? पहले पाइप का नाम है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, दूसरा पाइप का नाम क्या है? ये देखें, दूसरा पाइप हमें नेक रीजन में ब्लड दे रहा है, नेक रीजन की तरफ जा रही है। पाइप मतलब आर्टरी। ओके, ब्लू हुई हुई है जो आर्टरी, वो है कॉमन कैरोटिड। अब तीसरी आर्टरी कौन सी है, तीसरा पाइप कौन सा है जी, वो भी देख लेते हैं। ओके, तीसरा पाइप है ये वाला। ये आप इस तरह आपको नज़र आएगा। सॉरी, ये पाइप है तीसरा। आर्च ऑफ एयोर्टा से तीसरा पाइप निकल रहा है, वो है सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन। ओके,
ये मेन लेफ़्ट सबक्लेवियन है। अब हम इन पाइप्स ने जब आगे जाके डिवाइड होना है और किस किस रीजन को इन्होंने सप्लाई करना है, अब हम वो पढ़ते हैं। अब हमारी अपर रीजन में आती हैं दोनों आर्म्स, ठीक है, और हमारी नेक आ जाती है, हेड आ जाता है। तो हमारी नेक को तो हमने देख लिया कि ये कॉमन कैरोटिड ब्लड देती है और देती है लेफ़्ट और राइट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। हमारी नेक रीजन को सप्लाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रैकिया के इर्द गिर्द दोनों ये आर्टरीज पाई जाती हैं और इनको कॉमन कैरोटिड कहते हैं, लेफ़्ट और राइट कॉमन कैरोटिड। दूसरा ये तो कवर हो गया। दूसरा हमारी ब्रांच थी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। अब ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से मज़ीद आगे क्या पाइप डिवाइड होएगा, उसका क्या नाम होगा, ये हम देख सकते हैं एनिमेशन में कि इस पाइप का नाम है, जो ब्रैकियोसेफेलिक से आगे डिवाइड हो रहा है उसका नाम है सबक्लेवियन, ठीक है। अब इस सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन कहेंगे क्योंकि राइट साइड पे है, और इसको कहेंगे लेफ़्ट सबक्लेवियन क्योंकि ये लेफ़्ट पे है, ठीक है। एरिया को मैं उस आर्टरी को मैं ब्लू करती हूँ जिसके बारे में मैंने बताना होता है और उसका नाम ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में लिखा होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारे कंधों वाली जो ऊपर वाली जगह है उधर सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करिए। नेक रीजन को कॉमन कैरोटिड और कंधों को सबक्लेवियन आर्टरी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही हैं वो सप्लाई दे रही हैं, ठीक है। अब जी ये देख लें कि जो ये आर्टरी थी कंधे को दे रही थी सबक्लेवियन, उसने आगे किधर डिवाइड होना है, एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी हम अपनी इस रीजन को कहते हैं, इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को नहीं, जस्ट इस रीजन को, इस रीजन को, ठीक है। लगा लें आर्मपिट को एक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सिलरी एरिया को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है उसका नाम हमने रख दिया एक्सिलरी आर्टरी। सो सिंपल, एक्सिलरी एरिया को दे रही है तो एक्सिलरी आर्टरी हुई। अब ये नेक्स्ट बोन है हमारी ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के इर्द गिर्द जो आर्टरीज हैं उनका नाम क्या होगा, ब्रैकियल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आगे आके डिवाइड हुई ब्रैकियल आर्टरी में। या आपने साथ साथ में लिख भी लेना है कि किस आर्टरी से कौन सी आर्टरी डिवाइड हुई, ठीक है, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। याद आपने रटा कर लगा के करना है, एक दफ़ा यहाँ से वीडियो से समझ लेना। अब देखें जी, ब्रैकियल आर्टरी ह्यूमरस के एंड तक आ रही है और इसी जगह से हम ब्रैकियल आर्टरी से ही ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब ब्रैकियल आर्टरी ह्यूमरस ये है, ठीक है। ह्यूमरस आगे दो बोन्स निकलती हैं, अल्ना और रेडियस। अब जो रेडियस को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी उसको कहेंगे रेडियल आर्टरी, और जो अल्ना वाली बोन को ब्लड सप्लाई दे रही है उसको बोलेंगे अल्नर आर्टरी, ठीक है, जो कि ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं दोनों, रेडियस और अल्नर। ये हमारी ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ठीक है, रेडियस और अल्नर। आगे नेक्स्ट पूरे हैंड को ये ब्लड सप्लाई दे रही है। तो हमने आर्म की और नेक रीजन की ब्लड सप्लाई आज पढ़ ली है कि आयोटा से कैसे कैसे कौन कौन सी आर्टरी हमारे हेड और नेक और अपर आर्म्स को ब्लड दे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लंग्स को कवर करेंगे और लिवर और स्टमक वगैरह को, यानी कि एब्डोमिनल रीजन को कवर करेंगे कि आयोटा बेसिक, नेक्स्ट लिवर और स्टमक, इन चीज़ों, इन ऑर्गन्स को कैसे ब्लड देता है और उन आर्टरीज़ के नेम क्या हैं, ठीक है। ये हमारी आज की एनिमेशन वीडियो थी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।